नमस्कार आप सभी को स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी आई गेस 15th लेक्चर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड सीरीज। बेसिक्स के बारे में हमने बात की, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी एंड स्कोप, ब्रांचेस, सोर्सेज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड लॉट ऑफ अदर की टर्मिनोलॉजीज। Lately we have also talked about society and culture, various element. Today we have to discuss the topic of inequality. What is inequality, sources and basis of inequality, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इनइक्वालिटी अच्छी होती है, क्या इनइक्वालिटी का कोई फायदा भी है, असमानता का क्या कोई फायदा होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले शॉर्टली आपको बताऊं कि अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो कि 2016 के बाद से 17 से 23 में यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस रेट जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट है, स्टैटिक है, सब्जेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आते हैं और हर साल फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स बन के ऑप्शन लिखना है। आपकी डिमांड पे लास्ट ईयर हमने इस ऑप्शन को स्टार्ट किया था, 2023 से पहले ऑप्शनल स्टडी IQ में नहीं था। और उस ओकेजन को मार्क करने के लिए हमने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यहां पर अनाउंसमेंट की है। इनइक्वालिटी क्या है, देखिए अगर आप डिफाइन करना चाहो तो इनइक्वालिटी बेसिकली एक डिसप्रपोर्शनेट नेचर दिखाती है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरली वैल्यूएबल, सोशली वैल्यूएबल जो एलिमेंट है सोसाइटी के अंदर में, ठीक है। या एक इनइक्वालिटी आपको एक डिसप्रपोर्शनेट एक्सेस दिखा रही होती है कि जो एक अलग अलग वैल्यूएबल एसेट्स हो सकते हैं या फिर जो जरूरी आपके लाइवलीहुड के लिए एलिमेंट है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, इनके एक्सेस में जो एक डिसप्रपोर्शनेशन आपको देखने को मिल रहा है। किसी के पास ज्यादा एक्सेस है, किसी के पास कम एक्सेस है, इसको बेसिकली आप इनइक्वालिटी कहते हो। इनइक्वालिटी बहुत लेवल पर हो सकती है। एक इनइक्वालिटी हो सकती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जैसे कास्ट सिस्टम के अंदर में आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर ग्रुप को एसोसिएट किया गया है एक ऑक्यूपेशन के साथ, तो ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी वहां पर आ रही है ना, कि यही ऑक्यूपेशन आपको करना है। तो दूसरा वाला चाहे भी उसके पास स्किल भी हो तो भी वो दूसरे स्किल को नहीं कर सकता। ये हम ट्रेडिशनल मॉडल की बात कर रहे हैं। आजकल तो कोई भी कुछ भी कर रहा है, किसी भी कम्युनिटी से आप IAS भी बनोगे, किसी भी कम्युनिटी से आप बाकी कामों में भी एक्सेल करोगे। लेकिन अगर ट्रेडिशनल ऑर्डर के अंदर में आप देखते हो तो वहां पर क्या है, एक इनइक्वालिटी का आपको सेंस देखने को मिल रहा होता है। ऑलराइट, इसके ऊपर कई काउंटर व्यूज भी होते हैं कि कभी भी ऐसा हुआ नहीं करता था, पुराने समय में भी आपको देखने को मिलेगा। इवन कई सारे जो किंग्स हैं उनको आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप नंद वंश को देखते हो, नंद डायनेस्टी को देखते हो, इवन जो इंटरप्रिटेशन मौर्य के ऊपर है ना, वो भी माना जाता है कि दोनों के दोनों जो है लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे होते थे दोनों किंग। तो ऐसी काफ़ी इंस्टेंसेज हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल जनरल अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में हमें नहीं जानना है अभी। दूसरा क्या, सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इवन कास्ट सिस्टम के अंदर में you see कि certain people are allowed or having privilege to access temples and other complexes, एजुकेशन का, वेदास का एक्विजिशन का, और दूसरे लोग को वो राइट्स वहां पर नहीं मिले हुए, वो उसको एक्वायर नहीं करते। तो इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो कल्चरली वैल्यूएबल जो आपके एलिमेंट हैं, जो एसेट्स हैं, इनके एक्सेस के प्रति जो एक डिसप्रपोर्शनेट नेचर आपको देखने को मिलता है, ये आपको इनइक्वालिटी देखने को के माध्यम से पता चलता है। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये अपने आप को 3 तरीके से मैनिफेस्ट करती है। किस टर्म्स में होती है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ के टर्म्स में होती है। PPW, जैसे आप EPW पढ़ते हो ना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वैसे याद कर लीजिए, पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ। यानी कि या तो ये जो डिसप्रपोर्शनेट अरेंजमेंट है ये पावर के टर्म्स में होगी, या तो ये किसके टर्म्स में है, प्रेस्टीज के टर्म्स में है, और या तो वेल्थ के टर्म्स में होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कुछ ग्रुप है, एलीट है, उनकी एक जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एग्जाम्पल गिवन, नुअर्स साउथ सुडान की एक ट्राइब है, 40s में, लेट 30s में, एंड इवन आफ्टरवर्ड्स कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लाइक इवान प्रिचर्ड उनको पढ़ा, इनकी सोसाइटी को पढ़ा, और यहाँ पर एक इंडिविजुअल देखने को मिलता है जिसका नाम है लेपर्ड स्किन चीफ। काम क्या है, कई प्रकार का जो रिचुअलिस्टिक इनिशिएशन है उसमें उसकी भूमिका आ जाती है, गार वगैरह की जो सेरेमनीज हैं, और जो मेजर रोल उसका है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में है। इंट्रा ट्राइबल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसके रेजोल्यूशन में है। इंटर ट्राइबल में तो यूजुअली ये जो मीडिएटर्स होते हैं इनकी ज़्यादा भूमिका होती नहीं है, क्योंकि दूसरी ट्राइब वाला आपके ग्रुप के किसी मीडिएटर की बात क्यों ही मानेगा। ज़्यादातर भूमिका इंट्रा ट्राइबल लेवल पर है। तो लेपर्ड स्किन चीफ की प्रेस्टीज थोड़ी ज़्यादा होती, इज्जत है, लेकिन उसको अलग से कोई सैलरी नहीं दी जा रही है कि आपकी ये पोस्ट है उसके लिए आपको सैलरी दी जा रही है, तो कोई वेल्थ अलग से नहीं मिल रही है, या फिर उसको ऐसी पावर नहीं कोई दी जा रही है कि अच्छा आपकी ये इज्जत ज़्यादा है तो आप जब कहोगे हम बगल वाले कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर देंगे या उसकी चीज़ें उठा करके ले आएंगे आपको दे देंगे।
या जो आप चाहोगे हम वैसे करेंगे, तो पावर भी अलग से नहीं मिल रही है, तो सिर्फ इज्जत मिल रही है। तो कहीं कहीं पे आपको देखने का कुछ सोसाइटीज में कि जो प्रेस्टीज है वो ज्यादा है, लेकिन पावर और वेल्थ बराबर बटी हुई है। ऐसी सोसाइटीज कई बार रैंक्ड सोसाइटीज कहलाती हैं। जैसे हमने लेपर्ड स्किन चीफ की बात की, नूअर्स की बात की, है ना। कोई कोई सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी कि इन तीनों चीज में इक्वल एक्सेस है। ऐसी सोसाइटीज को यूजुअली इगैलिटेरियन कहा जाता है, कि नो मैटर कि कोई कितना बेहतर है या कोई कितना नहीं बेहतर है, ठीक है, किसी भी चीज में। आप हंटिंग करने गए हो, 5 लोग जाते हैं, एक इंसान सारे शिकार को कर लेता है, इतना ज्यादा बेहतर है, और दूसरा इंसान कोई भी शिकार नहीं कर पाता है ना। जैसे अर्जुन गए, अर्जुन ने इतने बेटर धनुर्धर थे, मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि उन्होंने किया शिकार और बाकी पांडवाज नहीं किए, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन कहेंगे नहीं सारा शिकार मैंने किया तो मैं खाऊंगा, घर में और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या है, एग्लिटेरियन सोसाइटी में चाहे पावर हो, चाहे प्रेस्टीज हो, चाहे वेल्थ हो, सब में आपको एक इक्वालिटी देखने को मिलेगी, इक्वल एक्सेस देखने को मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिला है। हाँ, पर रिकॉग्निशन होता है, ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि अर्जुन बेटर सुपीरियर आर्चर हैं, या जो भी वह इंसान है, या तो हम इजी एग्जाम्पल के लिए इनका नाम यूज कर रहे हैं, तो ये बेटर आर्चर है। पर इसके बदले, इस रिकॉग्निशन के कारण ऐसा नहीं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा कि अर्जुन को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा या कोई इनइक्वालिटी वहां पर देखने को मिलेगी, एक्सेस बराबर होगा। तो जहां पर सब कुछ बराबर, वहां पर एग्लिटेरियन आप कहोगे। एग्लिटेरियन के अंदर में, पीपीडब्ल्यू के अंदर में सब कुछ आपको एक इक्वालिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। जबकि इसी का एक शार्प कंट्रास्ट है, जहां पर आपको इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर में क्या देखने को मिल रहा है, एक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। ऐसी सोसाइटीज को आप कहते हो टोटली या कंप्लीटली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटीज, जिसके अंदर में आप रैंक सोसाइटीज को देख सकते हो, और जो आपकी जिसके अंदर में आप क्लास सोसाइटीज को और कास्ट सोसाइटीज को देख सकते हो, क्लास और कास्ट दोनों को। तो 3 तरीके के डायमेंशन पे इसको, इनइक्वालिटी को आप पढ़ सकते हो। अब इसका बहुत सारा माध्यम इनइक्वालिटी को पढ़ने का, जिसके लिए हमारे पास समय, इंट्रैक्शनिस्ट मॉडल है, सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं तो इंट्रैक्शनिस्ट जो मॉडल है उसको भी पढ़ते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज है, उसके आधार पर भी पढ़ते हैं। फेमिनिस्ट जो आइडिया है इनइक्वालिटी का, उसको भी वहाँ पर पढ़ा जाता है। एंड साथ ही साथ जो बाकी आपके फंक्शनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो भी करते हैं, पर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारे पास उतना भी समय है। एक चीज़ और जो यहाँ पर ऐड करेंगे, कई लोग का मानना है, कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनइक्वालिटी लोगों को सोसाइटी के अंदर में प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है, इंसेंटिवाइज करती है टू डू बेटर। अज्यूम कर सकते हो आप कि अगर यूपीएससी के अंदर में या फिर आईएएस बनने की इच्छा अगर 10 लाख लोग रखते हैं और जो वैकेंसी वो 10,05,000 है, यानी कि जितने चाहने वाले हैं उससे ज्यादा वैकेंसीज है, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आप क्यों ज्यादा पढ़ना चाहोगे, क्यों ज्यादा मेहनत करना चाहोगे? आराम से बैठो, आप मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, सिलेक्शन तो हो जाएगा, सीट ही खा लिए तो मिलेगा ही मिलेगा। 5,000 और आएंगे, जिनको नहीं भी बनना है उनको भी हो सकता है वो भी आए बाद में कि चलो सीट खाली, हम भी कर लेते हैं। तो कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये कंपटीशन क्यों है? जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट है किसी चीज का और ज्यादा चाहने वाले हैं तो उससे कंपटीशन है, तो सब बेहतर करना चाहेंगे, बेहतर पढ़ना चाहेंगे, है ना, ज्यादा गेन करने के लिए, ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, अचीव करने के लिए। तो इनइक्वालिटी एक तरीके से आपको इंसेंटिवाइज कर रही है। इनइक्वालिटी आपको कई बार इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप अच्छा करो, बेहतर करो। पांडवास का एग्जांपल आप ले लो, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट, सम स्कॉलर्स डू कॉल दैट ऑल्सो। लास्टली,